जल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत उत्तरोत्तर अधिष्ठान तत्वों का निरूपण। फिर इस याज्ञवल्क्य से वह चक्रु की पुत्री गार्गी ने पूछा। वह बोली, हे याज्ञवल्क्य, ये जो कुछ है सब जल में उत्प्रोत है, किंतु वह जल किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, वायु में। गार्गी, वायु किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, अंतरिक्ष लोकों में। गार्गी, अंतरिक्ष लोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, गंधर्व लोकों में। गार्गी, गंधर्व लोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, आदित्य लोकों में। गार्गी, आदित्य लोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, चंद्र लोकों में। गार्गी, चंद्रलोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, नक्षत्र लोकों में। गार्गी, नक्षत्र लोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, देवलोकों में। गार्गी, देवलोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, इंद्रलोकों में। गार्गी, इंद्रलोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, प्रजापति लोकों में। गार्गी, प्रजापति लोक किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, ब्रह्मलोकों में। गार्गी, ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, तेरा मस्तक न गिर जाए। तू जिसके विषय में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए, उस देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, तू अति प्रश्न न कर। तब वह चक्रु की पुत्री गार्गी उपरत हो गई। फिर उस याज्ञवल्क्य से वाचनवे वचकुन की पुत्री ने, जो नाम से गार्गी थी, पूछा। उसने, हे याज्ञवल्क्य, इस प्रकार संबोधित करके कहा, ये जो कुछ पार्थिव धातु समुदाय है वह अप अर्थात जलों में ओतप्रोत है। ओत वस्त्र की लंबाई के तंतु के समान और प्रोत वस्तु की चौड़ाई के तंतु के समान, अथवा इससे उल्टा समझो। तात्पर्य है कि अपने बाहर भीतर सब और विद्यमान हुए जल से ही व्याप्त है, नहीं तो ये सत्तू की मुट्ठी के समान छिन्न भिन्न हो जाता। ये तो अनुमान का उपन्यास किया गया। इससे ये देखा गया कि जो कार्य परछिन्न और स्थूल तत्व है वह कारण अपरछिन्न और सूक्ष्म तत्व से व्याप्त रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी जल से व्याप्त है, उसी प्रकार पूर्व जल आदि अपने उत्तरोत्तरवर्ती कारण वायु आदि से व्याप्त है। सर्वांतर आत्मा पर्यंत इस प्रश्न का यही तात्पर्य है। तहाँ भूत पांच हैं, जो परस्पर मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक सूक्ष्म भाव से और कारण रूप से विद्यमान है। परमात्मा से नीचे उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, जैसा कि वह सत्य का सत्य है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। पांचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा सत्य का सत्य है। अतः प्रश्न होता है कि जल किसमें उत्प्रोत है? कार्य स्थूल और परछिन्न होने के कारण उन्हें भी किसी में ओतप्रोत भाव से रहना चाहिए, तो उनका ओतप्रोत भाव कहाँ है? इसी प्रकार आगे के प्रश्नों के प्रसंग की योजना करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, वायु में। शंका, किंतु यहाँ तो याज्ञवल्क्य को अग्नि में ऐसा कहना चाहिए था। समाधान, ऐसा कहने में दोष नहीं है, क्योंकि अन्य भूतों के समान अग्नि के स्वरूप की सिद्धि किसी पार्थिव या जलीय धातु का आश्रय लिए बिना नहीं होती, इसलिए उसमें उत्प्रोत भाव का उपदेश नहीं किया जाता। गार्गी, वायु किसमें उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, अंतरिक्ष लोकों में। परस्पर संयुक्त हुए ये भूत ही अंतरिक्ष लोक हैं। वे भी गंधर्व लोकों में, गंधर्व लोक आदित्य लोकों में, आदित्य लोक चंद्र लोकों में, चंद्र लोक नक्षत्र लोकों में, नक्षत्र लोक देवलोकों में, देवलोक इंद्र लोकों में, इंद्र लोक विराट शरीर के आरंभक भूत रूप प्रजापति लोकों में, और प्रजापति लोक ब्रह्म लोकों में ओतप्रोत है। ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के आरंभक भूतों को कहते हैं।
इन सभी लोकों में सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम से प्राणियों के उपभोग के आश्रय शरीर के आकार में परिणत हुए परस्पर संहित वे ही 5 भूत थे, इसलिए वे बहुवचन के भागी हैं। गार्गी: अच्छा, तो वे ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत थे? इस पर उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, तू अपने प्रश्न को अति प्रश्न न कर, अर्थात न्यायोचित प्रकार को छोड़कर आचार परंपरा द्वारा पूछने योग्य शास्त्रगम्य देवता को अनुमान से मत पूछ। इस प्रकार पूछने से तेरा मूर्धा मस्तक विकृत विस्पष्टतया पतित ना हो जाए। ये देवता का 100 प्रश्न शास्त्र का विषय है। गार्गी का प्रश्न अनुमानिक होने के कारण उस प्रश्न विषय का अतिक्रमण कर गया है। यह प्रश्न जिस देवता के विषय में है वह अति प्रश्नगा हो रही है, किंतु वह नाते प्रश्नगा अति प्रश्न करने के अयोग्य अर्थात अपने प्रश्न का ही विषय है। तात्पर्य है कि वह केवल आचारोपदेश से शास्त्र द्वारा ही जानी जा सकती है। उस अनति प्रश्न्या देवता के विषय में तो अति प्रश्न कर रही है। अतः हे गार्गी, यदि तुझे मरने की इच्छा ना हो तो अति प्रश्न ना कर। तब वचुकनी की पुत्री गार्गी उपरत हो गई।